हेलो एवरीवन। आज हम एक नए वीडियो में आ चुके हैं। बेसिकली आपने तो कुंग फू पांडा देखा होगा, बहुत ही अच्छा मूवी है, बहुत ही मस्त मूवी है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुंग फू पांडा के मूवी का थोड़ा सा रिव्यू बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा वीडियो नहीं होने वाला है। हमारा चैनल अभी तक प्योरली कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती है, इसीलिए हम कुंग फू पांडा के बारे में नहीं जाएंगे। वॉलपेपर मान लीजिए हमने लगाया हुआ है, लेकिन हम उसमें बात नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा होता है या फिर हम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव रखते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए हम तरह तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तरह तरीके का हिडन स्ट्रक्चर, तरह तरीके का पासवर्ड फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंप्यूटर में साइन इन करने के लिए जो पासवर्ड रिक्वायरमेंट होता है। तो आप सबको पता ही होगा कि साइन इन करने के लिए सिर्फ हम पिन या फिर कोई भी पासवर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन इतना नहीं है, मतलब कि उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। उसको छोड़ के भी तरह तरीके का और बहुत सारे मेथड हैं जिनको लेके आप कंप्लीटली आपके कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो लॉक सिस्टम है उसको थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं। बेसिकली हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपके अकाउंट जो अवेलेबल है, अकाउंट की सेटिंग जहाँ पर आप चेंज करेंगे उस पोजीशन में जाना पड़ेगा। जाने के लिए आपके पास दो उपाय है, आपके पास 2 वेज है। अगर आप स्टार्ट में क्लिक करते हैं, सेटिंग में क्लिक करते हैं, और सेटिंग आने के बाद आप अगर यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में क्लिक करते हैं तो आप आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम स्ट्रक्चर है वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ चेंज वेंज करना नहीं है, फ़ोटो वगैरह लगाना नहीं है। बेसिकली आपका ही मर्जी, आपका फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है। लेकिन हमें अभी फ़ोटो वोटो नहीं देखेंगे, हम जाएंगे साइन इन ऑप्शन के बारे में। ठीक है, साइन इन ऑप्शन जाने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे तरह तरीके का पासवर्ड एंड सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया पहला मेथड, जैसे कि हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा सा क्विक है। आप क्या कर सकते हैं कि सेटिंग में स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक यूज़र का ऑप्शन होता है, बेसिकली उसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज अकाउंट सेटिंग में, जो कि बहुत इजी होता है। हम फटाक से क्लिक करके जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप साइन इन ऑप्शन में क्लिक करते हैं, हमें 2-3 स्टेप वगैरह वगैरह जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि साइन इन का ऑप्शन मतलब कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला है, अभी मेरा जो पीसी में यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली इतना स्मार्ट नहीं है। मैं पीसी नहीं, मतलब कि मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन विंडोज़ 10 का फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा पीसी इसको हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो क्या क्या है, पहला है विंडोज़ हेलो फेस। बेसिकली हेलो फेस क्या है, अगर आपका कैमरा थोड़ा सा क्वालिटी मतलब कि अच्छा वाला होगा, या फिर आपका कैमरा थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा होगा, या फिर नया मतलब कि लैपटॉप या फिर पीसी आपने लिया हुआ है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, तो हेलो पीसी एक फेस डिटेक्टिंग लॉक है। जैसे हम मोबाइल में लगते हैं, मतलब कि लगाते हैं कि अगर हमारा फेस रीड हो जाए तो फिर वो अनलॉक हो जाए ऑटोमेटिकली। हेलो फेस जो है वो बेसिकली वही फेस स्ट्रक्चर को लेके वो ओपन करता है और कैमरा को ओपन करता है बेसिकली, और कैमरा में आप चाहे तो देख सकते हैं, और देखने के बाद आपका फेस डिटेक्ट करके वो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये फेस लॉक ही है। मोबाइल में जैसे फेस लॉक होता है वहाँ पर मतलब कि पीसी में वैसे ही हमारा विंडोज़ हेलो फेस है। ठीक है, सेकेंड अगर हम जाएँ तो विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट है बेसिकली। तो मेरे पीसी में तो कहीं पर फिंगरप्रिंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बेसिकली मेरे लैपटॉप में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो मतलब कि अमेजोन में या फिर कोई भी साइट में जाके फिंगरप्रिंट का एक डिवाइस मिलता है, उसको फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक डिवाइस मिलता है, एक्सटर्नल फिंगरप्रिंट स्कैनर का, वो ला के आप पीसी में लगा सकते हैं। और जब भी आप फिंगरप्रिंट दें तभी मतलब कि तभी आपका पीसी को एक्सेस किया जा सकता है, वरना एक्सेस किया नहीं जा सकता बिल्कुल ही। ठीक है, वैसे आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आप एक अच्छा सा पीसी खरीद सकते हैं जिस पीसी में फिंगरप्रिंट का सेंसर पहले ही लगा हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने फिंगरप्रिंट सेंसर फिंगरप्रिंट लगा दिया है, और लगाने के बाद फिंगरप्रिंट आपको स्कैन वन करना पड़ेगा। स्कैन वन करने के बाद फिंगरप्रिंट आपका सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद क्या होगा, जैसे आप मोबाइल में फिंगरप्रिंट देख के अनलॉक करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन
सबसे ज़रूरी बात ये जो हेलो फेस है और फिंगरप्रिंट है, जैसे मोबाइल में हमारा फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट का बैकअप होता है, वैसे ही इन दोनों का बैकअप बेसिकली पासवर्ड होता है। पासवर्ड जो कि हमारा सबसे जेन्युइन और सबसे लाइक सिंपल लॉकिंग मेथड है, वो बेसिकली रहता है उनका बैकअप। तो अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं दिया, फेस लॉक काम नहीं दिया, तो उसके बाद आप पासवर्ड देके भी ओपन कर सकते हैं। वैसे मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसे हमारा पीसी जो है वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, ऐसे वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम जाएंगे हेलो पिन। बेसिकली आपको पता ही है पासवर्ड का थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन हमारा पिन है, जहाँ पर आपका कुछ नंबर वगैरह जो नंबर कीपैड है, वहाँ पर कुछ नंबर अवेलेबल होते हैं। उन नंबर को आप एक सीक्वेंस में डाल के चाहे तो पिन सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो चीज़ है वो हो सकता है मेरे पीसी में, लेकिन अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये मुझे इशू दिखा रहा है दैट यू हैव टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बिफोर यू कैन क्रिएट अ पिन, तो दिखा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट करने से ये वाला चीज़ मेरे साथ हो सकता है, मतलब कि मेरे लैपटॉप में हो सकता है। ऊपर का दो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला हो सकता है, ठीक है। ऊपर का दो का मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला मेरे पीसी में हो सकता है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ जो ये है, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा वाला सिनेरियो ऐड किया हुआ है। ये है एक सिक्योरिटी की। बेसिकली मान लीजिए आपके पास कुछ एक पेन ड्राइव है, आप चाहे तो उस पेन ड्राइव को एक की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पेन ड्राइव लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो आपका पीसी ओपन हो जाएगा, और अगर आपने पेन ड्राइव रिमूव कर दिया तो फिर पीसी फिर से लॉक हो जाएगा। तो ऐसे एक फिजिकल सिक्योरिटी की बनाया जा सकता है, जिसके लिए आपको क्या करना है, वो क्या करना होगा कि सिंपली आपका जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव है उसको लगाना होगा पीसी में, फिर मैनेज में जाना होगा। मैनेज में जाने के बाद आपका जो पर्टिकुलर यूएसबी जो भी लगा हुआ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली मेरे पास अभी कुछ लगाया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लगा के इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही, क्योंकि पासवर्ड कोई देख सकता है, कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी की या फिर आपके पास जो पेन ड्राइव है या फिर कुछ है उसको आप गले में लगा के घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम आई कार्ड लगा के घूमते हैं वैसे हम घूम सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी की एक अच्छा मतलब कि सिक्योरिटी का पैटर्न है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में आर्डन हुआ है, मतलब कि हुआ है। आप चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो पासवर्ड है वो आप सबको पता ही है कि पासवर्ड एक जेन्युइन तरीका है। आप लॉक स्क्रीन में जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको पासवर्ड मतलब कि डालना पड़ता है, और डालने के बाद आप डेस्कटॉप स्क्रीन में आ सकते हैं। नॉर्मल वे है, जेन्युइन है, सारे के सारे मतलब कि पर्सन्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहे तो और सारे भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर पासवर्ड, बेसिकली पिक्चर पासवर्ड एक अच्छा तरीका होता है जहाँ पर एक मतलब कि पिक्चर को ऐड करना पड़ता है, और पिक्चर में कोई एक सेक्शन को आपको सिलेक्ट करके उसको ड्रैग वगैरह करना पड़ता है, और ड्रैग करने से ओपन हो जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पिक्चर पासवर्ड ज़्यादातर यूज़ मत कीजिए, मतलब कि मत करिए, क्योंकि एक पिक्चर का एक पर्टिकुलर सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना, उसको इधर उधर करना थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन पिक्चर पासवर्ड को छोड़ के ऊपर का जो भी मतलब कि पाँचों के पाँचों हैं, ये सबसे मुझे अच्छा लगा। बेसिकली फोर्थ वाला जो है पासवर्ड, वो तो बेसिकली हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की और फिंगरप्रिंट ये भी बहुत ही अच्छा लगा। आप चाहे तो इनको यूज़ कर सकते हैं। एक बार एक पॉकेट में फिंगरप्रिंट का जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसको पकड़ के घूमिए, ठीक है, नहीं तो फिर एक पेन ड्राइव पकड़ के घूमिए, और आपका जो पर्टिकुलर पीसी है वो सिक्योर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जैसे हमारा मोबाइल में होता है कि अगर हम ब्लूटूथ में या फिर कोई ब्लूटूथ में जो हमारा स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी ब्लूटूथ का डिवाइस हो गया, अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो अनलॉक मोड में रहता है जब तक कि वो वाला डिवाइस थोड़ा सा दूर ना चला जाए, बट डिस्कनेक्ट ना हो जाए, राइट। और डिस्कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली फिर से लॉक हो जाता है। वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी दिया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक डायनेमिक लॉक है, जहाँ पर कि आप ब्लूटूथ में कोई भी डिवाइस, आपका स्मार्ट वॉच या फिर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जब तक आप पीसी के सामने होंगे या फिर आसपास होंगे, जैसे कि 10 मीटर के रेंज में अगर होंगे कनेक्ट करके, तो फिर आपका पीसी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप पीसी में थोड़ा सा दूर चले जाते हैं या फिर उसको छोड़ के थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर से लॉक हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला फीचर मोबाइल में रहता है, लेकिन डायनेमिक लॉक
पीसी में भी आ चुका है और उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक प्राइवेसी का ऑप्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्टली जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास प्राइवेसी का जो सिनेरियो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, और ये बेसिकली एक्टिव होता है जहाँ पर लिखा है कि शो अकाउंट डिटेल्स एंड ईमेल एड्रेसेस वगैरह वगैरह। जो साइन इन स्क्रीन है वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और सारे के सारे चीज़ दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इसको एक्टिव मतलब कि अगर आप इसको ऑफ नहीं किए तो, लेकिन मैं बेसिकली इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, और आप भी जाके चेक करिए आपके पर्टिकुलर लैपटॉप में या फिर पीसी में ये पर्टिकुलर सिनेरियो ऑन है या ऑफ है, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो ऑन है तो आपका ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, और अगर आपका ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है तो कोई भी चाहे तो उसको फॉरगेट पासवर्ड का सिनेरियो से फॉरगेट करा जा सकता है। मतलब कि आपका पीसी को कोई भी चाहे तो क्रैक वगैरह करा जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, प्राइवेसी को ऑफ करिए और इन सारे के सारे चीज़ को यूज़ करिए। मैं सजेस्ट करूँगा डायनामिक लॉक का जो सिनेरियो है उसको यूज़ करिए अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं तो। और सिक्योरिटी की का जो कंसेप्ट है, बेसिकली अगर आप वर्किंग कर रहे हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट एरिया में काम कर रहे हैं तो एक पेन ड्राइव अपने पास रहना चाहिए हमेशा, जो कि एक सिक्योरिटी की होगा। आपने मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे मूवी वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन अगर रियल टाइम में इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। तो इन सबको यूज़ करिए। उसके साथ ही साथ एक ऑप्शन होता है यहाँ पर रिक्वायर साइन इन। इस वाले ऑप्शन को हमेशा व्हेन पीसी वेक्स ऑफ फ्रॉम स्लीप ये वाला एक्टिव करके रखिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पीसी आइडल हो जाता है, आइडल मतलब कि कोई काम ना करके छोड़ जाता है, या फिर आप इसको 1-2 मिनट ही छोड़ देते हैं, 1-2 मिनट छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है कि पीसी खुद ब खुद स्लीप मोड में चला जाता है। ये उसका मतलब कि बिहेवियर है, राइट। और अगर इस वाले ऑप्शन में ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपने चूज़ किया हुआ है तो जो भी उसके बाद ओपन करने के लिए कोशिश करेगा उसको पहले साइन इन का पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। लेकिन अगर इस वाले ऑप्शन को आप नेवर में सेट कर दे रहे हैं या फिर कोई इसको नेवर में सेट कर दे रहा है, उसका मीन्स क्या है कि आप जब भी चले जा रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्लीप मोड में चला गया, फिर भी अगर कोई इसको एंटर वगैरह वगैरह मार लेता है तो फिर आपका पर्टिकुलर जो सिनेरियो है, जो सीन है, मतलब कि जो पीसी का डाटा वगैरह है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट यूजिंग पासवर्ड एंड ऑल। तो इसको हमेशा व्हेन पीसी वेक्स अप फ्रॉम स्लीप का चूज़ किए मतलब कि करके रखिए। और इन वाले साइन इन ऑप्शन को थोड़ा सा यूज़ करिए तो आपका जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का लेवल है मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो बूस्ट कर जाएगा, ठीक है, बूस्ट करा जाएगा। सो ये हो गया हमारा थोड़ा सा। अभी हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक था कुंफू पांडा। तो बेसिकली कुंफू पांडा में एक आँख होता है, नहीं 2 आँख होते हैं, और पांडा खड़ा होता है 2 पैर में। नहीं, उसका बात नहीं करेंगे हम करेंगे एक दूसरे वाला सिक्योरिटी का बात, जो कि हमारा है बिट लॉकर। आपको पता ही होगा विंडोज 7 में बिट लॉकर जो होता है वो बेसिकली बहुत ही जगह में यूज़ होता है, बहुत ही फेमस यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि बिट लॉकर से आप चाहे तो एक ड्राइव को कम्प्लीटली पासवर्ड देके रख सकते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर चीज़ अभी तक भी विंडोज़ 10 में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसको ओपन करने के लिए आपको दिस पीसी में जाना पड़ेगा, दिस पीसी में जाने के बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। सिस्टम प्रॉपर्टी में जाने के बाद बेसिकली आपको जो सिस्टम का डिटेल्स सारे का सारा वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे ही आप चाहे तो ये से मतलब कि मैंने जिस तरीके से आया वैसे आ सकते हैं, या फिर दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं इसको जाने के लिए, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आने के लिए। और आने के बाद यहाँ पर आपको मतलब कि डिवाइस का स्पेसिफिकेशन एंड ऑल चीज़ तो दिखाई देंगे। उसके साथ ही साथ राइट साइड में आपका एक बिट लॉकर सेटिंग दिखाई देगा, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप बिट लॉकर को एक्टिव कर सकते हैं कोई सा भी एक ड्राइव में, जैसे कि डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया। और यहाँ पर टर्न ऑन बिट लॉकर करके कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बिट लॉकर यूज़ करें, पेन ड्राइव में उसका सिक्योरिटी की या फिर बैकअप की जो होता है उसको सेव करके रखिए, क्योंकि अगर आपने बिट लॉकर का जो पासवर्ड है मतलब कि दिमाग से हट गया या फिर आप भूल गए तो फिर
उसका इशू थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे हमारा सिक्योरिटी का कुछ अच्छा वाला पंगा वंगा, ठीक है। आप चाहे तो इन सबको यूज़ कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं आपका उस कंप्यूटर का थोड़ा सा सिक्योर तरीके से। तो आप ट्राई करिए सिक्योरिटी को हमेशा बनाए रखने के लिए हमारे पीसी में, और देखते रहिए कुंफू पांडा सीरीज़, नहीं मतलब कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए। थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए, आप सबका सपोर्ट के लिए। एंड ऐसे ही वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ अतरंगी टाइप का चीज़ जो कि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक कीजिए अगर आपको ये वाला चीज़ अच्छा लगा। कमेंट करिए इन पर्टिकुलर पासवर्ड में से, इन पर्टिकुलर पासवर्ड के जो यूजेस हैं उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। और आप चाहे तो किसी भी पासवर्ड का जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। जैसे फेस लॉक के लिए हो गया, फिंगरप्रिंट के लिए हो गया, क्या डिवाइस, कैसे डिवाइस हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वे सब मतलब वो सब चीज़, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।